तिहाड़ जेल, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है ऊंची ऊंची दीवारें, एकदम टाइट सिक्योरिटी और देश के कुछ सबसे बड़े अपराधी, यही ना। लेकिन इन दीवारों के पीछे सिर्फ कैदी ही नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी कहानियां भी दफन हैं जो कभी बाहर नहीं आ पाती। तो चलिए आज इन्हीं अनकही कहानियों के पन्ने पलटते हैं। तो सवाल तो यही उठता है कि क्या ये ऊंची और मोटी दीवारें सिर्फ इंसानों को ही कैद करती हैं, या फिर अपने अंदर कुछ बहुत गहरे और अंधेरे राज भी छुपाई रखती हैं? क्योंकि तिहाड़ से जुड़ी जो बातें सुनने को मिलती हैं वो तो कुछ ऐसा ही इशारा करती हैं। तिहाड़ के खौफ की जो पहली परत है वो सीधे सीधे जुड़ी है सुपरनैचुरल कहानियों से। देखिए, जेल जैसी बंद और तनाव भरी जगहें जो होती हैं वो अक्सर ऐसी कहानियों का गढ़ बनी जाती हैं। और यहाँ की सबसे आम और डरावनी कहानियां हैं उन आत्माओं की जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी उन्हीं दीवारों में कैद हैं। कई कैदियों ने और यहाँ तक कि कुछ स्टाफ मेंबर्स ने भी अजीबोगरीब चीजें महसूस करने की बात कही है, खासकर जेल नंबर 3 और 4 में। वहां से अक्सर अजीब आवाजें आने, चीखें सुनाई देने और परछाइयां दिखने की बातें सामने आती हैं, और वो एक डरावना एहसास जैसे कोई हर पल देख रहा हो। ये एक ऐसी बात है जो वहां के लोगों के मन में घर कर चुकी है। एक आम मान्यता है कि जिन कैदियों की जिंदगी इसी जेल में खत्म हुई, उनकी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली और उनकी वो बेचैन मौजूदगी आज भी जेल के गलियारों में महसूस की जाती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कहानियां सिर्फ गुमनाम नहीं हैं, बल्कि कुछ खास नामों से जुड़ी हुई हैं। जैसे मकबूल भट्ट, जिसे 1984 में यहीं फांसी दी गई थी और जिसकी कब्र भी जेल के अंदर ही है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने उसकी रूह को कब्र के पास टहलते हुए देखा है। ठीक वैसे ही 2001 संसद हमले की दोषी अफजल गुरु, जिसे बैरक नंबर 3 में फांसी हुई थी, उसकी आत्मा के भी वहीं भटकने की कहानियां बहुत मशहूर हैं। लेकिन रुकिए, तिहाड़ का खौफ सिर्फ आत्माओं और दीवारों के अंदर तक ही नहीं था। एक दौर ऐसा भी था जब इस जेल से जुड़ी दहशत बाहर की दुनिया में फैल गई थी, और इसकी वजह कोई भूत नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान था। नाम था चंद्रकांत झा। एक ऐसा नाम जो 2006-7 के आसपास दिल्ली के लिए आतंक का दूसरा नाम बन गया था। ये सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि एक ऐसी पहेली था जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था। और उसकी पहचान थी उसकी क्रूरता। उसका तरीका इतना भयानक था कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। वो अपने शिकार का सिर काटकर धड़ को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर फेंक जाता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो पुलिस को चैलेंज करते हुए चिट्ठियां भी छोड़ता था। ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं थी, ये एक असली जीती जागती दहशत थी जो जेल की दीवारों के ठीक बाहर दस्तक दे रही थी। तो तिहाड़ की ये जो डरावनी छवि है वो सिर्फ अंदर की आत्माओं से नहीं, बल्कि बाहर के इस असली खौफ से भी बनी थी। लेकिन चलिए अब वापस चलते हैं दीवारों के भीतर, जहां डर के और भी कई रूप थे। तो चलिए फिर से जेल की दीवारों के अंदर चलते हैं और उस डर को समझते हैं जो हर कैदी के मन में बसता है। एक ऐसा डर जो थोड़ा सुपरनैचुरल है और थोड़ा साइकोलॉजिकल भी। तिहाड़ के अंदर ना डर के दो अलग अलग चेहरे एक साथ मौजूद हैं। एक तरफ है नए कैदी का डर। सोचकर देखिए, पहली रात का वो खौफ, जब हर आवाज, हर परछाई दुश्मन लगती है। दबंग कैदियों से बदसलूकी का खतरा और सिस्टम के खिलाफ शिकायत करने से भी डरना, क्योंकि उसका अंजाम और भी बुरा हो सकता है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर है जो हर पल बना रहता है। और ठीक इसी के साथ साथ चलता है दूसरा अलौकिक खौफ, काले जादू की कहानियां और रहस्यमयी मौतें जो इस डर को और भी गहरा बना देती हैं। और इसी अलौकिक खौफ की सबसे बड़ी मिसाल है कालनाथ नाम के एक तांत्रिक की कहानी। कहते हैं कि जब उसे गिरफ्तार करके जेल लाया गया तो अचानक से कैदियों के रहस्यमयी मौतों का एक सिलसिला शुरू हो गया। इन मौतों का कोई लॉजिकल कारण नहीं मिल रहा था, और बस इस घटना ने जेल के अंदर काले जादू और तांत्रिक शक्तियों के डर को कई गुना बढ़ा दिया। तो इन सभी डरावनी और परेशान करने वाली बातों को सुनकर दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर इनमें सच्चाई कितनी है और कितना सिर्फ डर का बुना हुआ जाल। लेकिन इन सब दावों की सच्चाई है क्या? देखिए, ऑफिशियल तौर पर जेल प्रशासन ने इनमें से किसी भी बात को आज तक कंफर्म नहीं किया है। उनके लिए ये सब सिर्फ कहानियां हैं जो कैदियों या वहां पहले काम कर चुके स्टाफ ने फैलाई हैं, जिनका कोई ठोस सबूत नहीं है। और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये महज कहानियां हैं जो एक इतने बंद और तनाव भरे माहौल में डर और निराशा से पैदा होती हैं, या फिर ये उस जगह की सच्ची गूंज है जहां हजारों लोगों की उम्मीदें, दर्द और पछतावा दफन है? इसका जवाब शायद हमेशा उन दीवारों के पीछे ही कैद रहेगा,